सो हेलो वंस अगेन वेलकम टू द बोर्ड रैक्स पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 5 इसका, जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल पे तो तुमने देख ही लिया होगा, आर्थर शोपेनहायर के एक फिलोसफिकल ऐसे को। एक्चुअली ये द विजडम ऑफ लाइफ में से एक वन ऑफ द ऐसे है, जिसका चैप्टर 1 समझ लो, जिसका हेडिंग है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, बट मैं इसको डिवीजन ऑफ मैन कहना पसंद करूँगा। जहाँ पे मेनली 3 चीज़ों में शोपेनहायर ने मतलब कि डिवाइड किया है। बोल सकते हो ह्यूमन को, दैट इज़ व्हाट अ ह्यूमन इज़, दूसरा व्हाट अ ह्यूमन हैज़, एंड तीसरा है हाउ अ मैन स्टैंड इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स। और इन तीनों में से जो मेन पार्ट है वो है व्हाट अ मैन इज़, जहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं पहले तो बात करना कि हमारे इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ के ऊपर, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा इंटेलेक्ट, तुम्हारा मोरल इंटीग्रिटी, यही है जो इंसान है। मतलब कि एक्चुअल में जो इंसान जो होलली पूरा हो पाता है वो इन सारी चीज़ों की मदद से हो पाएगा। जो उसको कंटेनमेंट मिलेगा, जो उसको खुशी मिलने वाली है, जो उसको अंदर से हैप्पीनेस मिलने वाला है, जो इनर पीस मिलने वाली है, वो कहाँ से मिलने वाली है? इन्हीं चीज़ के कारण मिलने वाली है। और इवन कि वो आगे चल के इस चीज़ को और भी बताएंगे और आगे चल के मैटर काफ़ी सीरियस होगा, तो तुम इसको ध्यान से देखना, एक्चुअली सुनना। और आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉडकास्ट पसंद आए, और हो सके पसंद आए तो पूरा सुनना, नहीं पसंद आए तो यू कैन लीव दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट अ मैन इज़। सो जैसे कि मैंने बताया, शोपेनहायर ने बताया कि तुम्हारे जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ हैं, हेल्थ और फिर तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, तुम्हारा जो इंटेलेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है तुम्हारे को दिखाने में, तुम्हारे हैप्पीनेस में, तुम्हारे ग्रोथ में, तुम्हारे जो सोसाइटी है उससे कोप अप करने में। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मदद करने वाली है तुमको, वो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में लोग इस चीज़ को मानते हैं? ये रियलिटी से अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें तो इसका सीधा आंसर तुमको मिलेगा नहीं। इवन वन ऑफ द फिलोसफर मोटेडियस, जो कि एपिक्यूरियस के वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसाइपल थे, उन्होंने भी एक्चुअली कहा है अपने चैप्टर 1 के वन ऑफ द, मतलब कि एक चैप्टर है उनका जिनका उन्होंने हेडिंग डाला, द हैप्पीनेस वी रिसीव फ्रॉम आवर सेल्स इज ग्रेटर दैन दैट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। और ये बात फैक्ट है, और ये बात को तुम डिनाई नहीं कर सकते कि जो खुशी तुमको खुद अपने अंदर से निकल के मिलेगी ना, वो तुम्हारे सराउंडिंग से नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर हम लोग 21st सेंचुरी में अभी से अगर इसको रिलेट करके देखें, तो क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या हम लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं? या फिर अग्री करना छोड़ो, क्या हम लोग इस चीज़ को अप्लाई भी कर रहे हैं कि हमारी जो खुशी है वो हमारे अंदर से निकलेगी? हमारी जो खुशी है, हमारा जो सेल्फ पीस है, वो कहाँ से मिलेगा? खुद में से मिलेगा। लेकिन क्या लोग इसके पीछे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Not even, I will say 1 to 2% people are running behind that wealth maximization में लोग लगे हुए हैं। और wealth maximization के चक्कर में वो लोग एक चीज़ भूल जा रहे हैं, वो है अपने आप को निखारना, अपने आप को एक लेवल अप करना। दैट इज़ आर्थर शोपेनहायर बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं। और ये चीज़ अब देखो यहाँ से डीप होगी, यहाँ से चीज़ें वो और इस चीज़ में घुसेंगे, खुड़े देते हुए घुसेंगे। जो सेकंड पॉइंट था हमारा कि व्हाट अ मैन हैज़ में वो बताते हैं कि तुम्हारा जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, चाहे वो वेल्थ हो, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है, उन सारे से रिलेट करके वो बात करते हैं कि जो भी इंसान जो अमीर है, वो बहुत ज़्यादा जो अमीर है, जो हमेशा वेल्थ के पीछे भागता रहा है। जैसे कि एक पर्सन है, तुम एक एग्जांपल ले लो, एक पर्सन को जो दिन रात काम कर रहा है अपने पैसों को बस कलेक्ट करने के लिए, वो एक्स्ट्रा गोल्ड कलेक्ट करने के लिए, और उसने वो लकी रहा और उसने वो एक्स्ट्रा गोल्ड कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन वो इनसाइड से वो खोखला है। ही इज जस्ट द हॉलो पर्सन फ्रॉम इनसाइड, अ रेचिड मैलिशियस पर्सन फ्रॉम इनसाइड। वो काफ़ी डल पर्सन है। और तुम अगर सोसाइटी में देखोगे तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग्स में, दे आर ऑल डल, बिकॉज वो लोग अपनी पर्सनैलिटी, अपने इनर डेवलपमेंट पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं। इनर डेवलपमेंट की सिर्फ बात नहीं, यहाँ पे कंटेनमेंट की बात है। वो जो रियल हैप्पीनेस जिनको फील होने वाला है, वो कहाँ से होगा? अपने इनसाइड से। लेकिन क्या वो उस पर वर्क कर रहे हैं? नॉट इवन 1% पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और आर्थर शोपेनहायर ये यहाँ पे एक चीज़ नोट करवाते हैं कि अगर तुमने वो वेल्थ मैक्सिमाइज कर भी लिया, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ भी गया, तो उतने पैसे का तुम करोगे क्या? एट द एंड अगर रूम में बैठ के तुम्हारे पास कुछ चीज़ें नहीं है, तुम उन दीवारों से बात करोगे क्या? क्योंकि जो आदमी डल है, जो अंदर से हॉलो है, जो अंदर से गरीब है, द इनर पॉवर्टी की यहाँ पे बात हो रही है। जो आदमी अंदर से गरीब है, वो बाहर से भी गरीब रहने वाला है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी लाइन इस ऐसे के अंदर मुझे मिली, वो है, अ गुड टेम्परेट जेंटल कैरेक्टर कैन बी हैप्पी इन
needy circumstances, whilst a covetous, envious and malicious man, even if he be the richest in the world, goes miserable. और ये सच्चाई है मेरे दोस्त, और ये लिटरली सच्चाई है कि तुम कितना भी अगर वेल्थ कमा लो, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो जाए, और लाइक तुम्हारे पास अंधा पैसा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इनर इंटेलेक्ट कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास इनर पर्सनैलिटी कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास, तुमने उस चक्कर में तुमने हेल्थ भी अपना गवा दिया है। तो जिसका एक बहुत अच्छा सेइंग है कि अ हेल्दी बेगर इज मच बेटर देन अ इल किंग। दैट इज द पॉइंट, दैट इज ही ट्राइंग टू से। अब ये इससे अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शोपेनहाइमर सर, आर्थर सर ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ही इज नॉट ट्राइंग टू से कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, तुम कमाओ, जितना कमाना कमाओ, बट इन परस्यूट ऑफ दैट ये मत भूलो कि वो तुम्हारा सेकेंडरी पर्पस है। वॉट अ मैन इज नॉट about his money, it's not about his property, it's about his moral integrity, it's about his intellect, it's about his overall personality, inner containment, inner happiness। क्योंकि जो भी डल पीपल आजकल की सोसाइटी में घूम रहे हैं ना, वो तुम देखोगे उनसे जो बातें तुम करोगे तो वो जीनियस फील तुमको कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर जस्ट स्टक इन दैट सोसाइटी। वो लोग फंसे हुए उस सोसाइटी के लूप होल में, उसी में चले जा रहे हैं। और इस चक्कर में जो आजकल के रील्स में फेमस हो चुका है ये काफ़ी वर्ड कि मनी कैन बाय यू अ हैप्पीनेस इज अ बिगेस्ट बुलशिट यू कैन एवर लाइक थिंक अबाउट। लाइक इट्स अ बिगेस्ट क्रैप दे आर फीडिंग यू ऑन द इंटरनेट। यू कांट बाय हैप्पीनेस विथ मनी, बिकॉज इट्स, एक बहुत अच्छा लाइन मुझे याद आता है टिमोथी का, फेमस हीरो, कि ही सेड दैट लाइफ इज कमिंग फ्रॉम यू नॉट एट यू, so it's from inside that you can create that life, you can, you know, अगर तुम अपने आप को डेवलप करोगे, अपनी पर्सनालिटीज, अपने इंटेलेक्ट पे ध्यान दोगे, तुम अकेले भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। इंटेलेक्चुअल पर्सन, आर्थर शोपेनहाइमर इस चीज़ को एकदम ऐसे पॉइंट करके इलिटिस्ट सेंस में कह रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति जो कि इंटेलेक्चुअली सफिशिएंट है अपने हिसाब से, जो कि सभी चीज़ों को समझ सकता है, देख सकता है, वो अकेले रूम में बैठ के अपने आप में खुश रह सकता है। उसको 4 लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको नहीं ज़रूरत पड़ेगा सोसाइटी के क्राउड का। सोसाइटी क्राउड को किसको ज़रूरत पड़ता है? अ पीपल विच आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अ पीपल हु हैव नथिंग इन देयर लाइफ एक्सपेक्ट दैट मटीरियलिस्ट थिंग, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ही नहीं की है। वो इतना पैसे से जमा करके क्या ही करेंगे? अपने एड को देंगे, अपने आगे की हिरार्की को देंगे, अपने बच्चे को देंगे, और इससे होगा क्या? एक नया चेन रिएक्शन तैयार होगा। उस बच्चे को पैसा मिलेगा, और उस बच्चे के पास अब क्या, वो जो फुलफिलमेंट जो आज लोग मान के चलते हैं कि पैसा कमा लिया, वो हैप्पीनेस आ जाएगा मेरे पास, तो उस बच्चे को वही फीड किया जा रहा है। अब उस बच्चे को वही फीड किया गया है कि उसको पैसा मिलेगा, उसको फुलफिलमेंट मिल चुका है, तो उसको तो बचपन से ही पैसे मिल चुके हैं ना, उसको बचपन से ही जो अमाउंट ऑफ मनी है उसने फुलफिल कर लिया, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरी सारी चीज़ें फुलफिल्ड हो चुकी है, आई एम नाउ हैप्पी। और वो अपने एंटरटेनमेंट का स्रोत को ढूंढेगा अलग अलग जरियों से। और आजकल का एंटरटेनमेंट का मतलब हो गया है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आजकल का एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? यू नो ना, दारू पीना, मजे करना, गाना, थिएटर्स में, पब्स में जाना, दैट इज। और वही इसी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ों में फिर वो अपनी खुशियाँ ढूंढता है पैसों से जोड़ के, क्योंकि उसे लगता है इससे ही खुशियाँ मिलेगी। और आर्थर शोपेनहायर सर यही, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली शोपेनहाइमर में वो कभी कभी बोल देता हूँ, शोपेनहायर है वो एक्चुअली, तो वो, लेकिन आर्थर सर यही बोलना चाह रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट द पॉइंट ब्रो, दैट इज़ रियली नॉट द थिंग। यू मस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर तुम्हारे पास पैसे हो चुके हैं, वो तुम्हारा फुलफिल्ड है, तुम्हारा नेसेसरी बस वो नीड, तुम्हारे चीज़ों को खरीदने के लिए और तुम्हारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो मदद करने वाला है, और वो तुमको पूरा है, तो तुमको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में वर्क करना चाहिए। और इवन कि हमारे पेरेंट्स को भी, जो रिच पीपल हैं, या फिर जो भी, सिर्फ रिच पीपल की मैं नहीं बात करना चाहता, जो भी ऐसे सेल्फ सेटिस्फाइड पीपल हैं, उनको अब, या फिर हम सभी को भी, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने आप को डेवलप करने के ऊपर, अपने आप को और निखारने के ऊपर, अपने आप को एक लेवल अप करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि अब तुम्हारे पास इंटेलेक्ट रहेगा ही नहीं ना, तो तुम कई बार कई अलग अलग चीज़ों में घुस जाओगे। अब एक हार्कुलिस जैसा पर्सन है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आर्थर सर ने दिया है कि मान लो एक हार्कुलिस जैसा पर्सन है, अब उसको मैं इंटेलेक्चुअल काम में घुसा दूंगा, तो उससे वो इंटेलेक्चुअल काम होने वाला है? नहीं होगा ना।
कैसे हो जाएगा उसे वो इंटेलेक्चुअल काम, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है ना। वो हैवी वर्क्स के लिए, हैवी वर्कलोड के लिए बना है। और किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन को मैं उसी की जगह किसी हैवी वर्कलोड फिजिकल काम के लिए मैं घुसाऊंगा, तो वो क्या उससे हो पाएगा? नहीं ना। और ये चीज़ तुम समझोगे कैसे? तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो इंटेलेक्ट रहेगा ही नहीं। तुमने सिर्फ वर्क किया है अपने आप को मॉनेटरी टर्म में, मटेरियलिस्टिक टर्म में निखारने में, और अपने अंदर के सेल्फ को तुमने कभी इम्प्रूव किया ही नहीं। और ये चीज़ को बहुत हाईलाइट किया गया है इस पूरे ऐसे के अंदर। और इससे जुड़ी एक बहुत अच्छी बात सोक्रेटिस ने भी कही है, एंड दैट इज Socrates saw various articles of luxury spread out for sale, and he exclaimed, "How much there is in the world I do not want." कई बार क्या होता है ना दोस्त, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पाने के चक्कर में निकल जाते हैं, और हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में भी सिर्फ नहीं, कई बार क्या होता है हम लोग अननेसेसरी चीज़ों को कलेक्ट करने के चक्कर में निकल जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि शायद वो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी भी नहीं है, और हम लोग उस चक्कर में अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज करने की जगह गलत जगह यूटिलाइज करके अपने सेल्फ को निखार नहीं पाते हैं। दैट इज द थिंग। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो हम जिसके बारे में लाइक शोपेनहायर तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि उनके लिए जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट अ ह्यूमन इज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बाकी जो 2 पॉइंट्स थे वो सेकेंडरी थे, फिर भी उन्होंने इस चीज़ पर बात किया कि वो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, हाउ अ मैन स्टैंड इन द एक्सक्लेमेशन ऑफ अदर्स, कि मतलब कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा जो रैंकिंग है, जो तुम्हारा सोसाइटी में लेवल है, वो जो तुम मेंटेन करना चाहते हो। कई बार पीपल्स जो दूसरे के सोच के हिसाब से चल रहे हैं, वो कभी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, because they are always trying to make themselves better in the society in terms of others. वो कभी भी अपने सेल्फ के ऊपर नहीं, वो हम अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करके दिखा रहे हैं, जो कि उनका वो रियल पर्सनालिटी है भी नहीं। और इस चक्कर में वो अपने रियल पर्सनालिटी को भी खो देते हैं, अपने रियल सेल्फ को भी खो देते हैं, और वो किसी और रास्ते में निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको सोसाइटी में फिट इन होना था, जस्ट बिकॉज उनको सोसाइटी में फिट होना, वो अपने रियल पर्सनालिटी को खो देते हैं। और ये चीज़ शोपेनहायर बोलते हैं दैट इज नॉट गुड। अपने आप को सिर्फ रैंकिंग डेवलप करने के लिए तुम अपने आप को अपनी खुशी को उस रैंकिंग में ढूंढ रहे हो कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये सोच के मैं अपने आप को चेंज करता हूँ ताकि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें और मुझे खुशी मिले। जबकि इनर हैप्पीनेस तुमको खुद से ही मिलने वाला है। जो बेसिक प्लॉट, जो बेसिक चीज़ है कि इनर हैप्पीनेस तो वो कहाँ से मिलने वाला है, वो खुद से मिलने वाला है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तो तुम खुद ही निकालोगे। वो कहीं भी किसी मॉनेटरी टर्म्स में तुमको नहीं मिलने वाला, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में तुमको नहीं मिलने वाला, कहीं और नहीं, वो तुम्हारे खुद के अंदर है। और ये चीज़ सभी लोग आज भूल चुके हैं। Everyone has forgotten that life is coming from you, not at you. So इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि भाई मेरे को सब चीज़ें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप के पर्सनल डेवलपमेंट पे भी वर्क करना है, अपने इंटेलेक्ट पे भी वर्क करना है। You must do that. And Arthur Schopenhauer sir is saying that you on your face in the elitist sense. उनके वन ऑफ द एसेज में तो उन्होंने ये कहा कि पीपल आर डल एवरीवेयर, पीपल आर डल, पीपल आर just so dumb to think about anything. They are just so अपने आप में मगन है, वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो मगन है। उन्हें उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। आज के लोगों को कुछ नहीं दिखता है उसके आगे उन लोगों को, उनको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें दिख रही हैं, उसके आगे वो सोच नहीं पा रहे, इसलिए वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, अंदर से काले हो चुके हैं, उनके अंदर कुछ नहीं बचा है, बस एक डल रेचिड पर्सन बैठा हुआ है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, बट वो आज भी अपने रूम में बैठा है जहाँ पे बड़ी सी टीवी रखी हुई है, 4 दीवारें हैं, मार्बल्ड फ्लोर है, बट ही गॉट नथिंग अदर देन दैट। ही इज पुअर फ्रॉम इनसाइड। इनर पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉवर्टी। भाई आउटवर्ड पॉवर्टी भी वहीं से जनरेट हो जाता है फिर उस इनर पॉवर्टी के कारण। अब इसी इनर पॉवर्टी को वो कम करने के लिए वो बंदा ट्राई क्या करता है कि अपने इस मॉनेटरी चीज़ को अपने पैसों से उस गैप को मैं कम कर पाऊंगा, उस हैप्पीनेस के गैप को मैं कम कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी ऑल लाइफ पूरी ज़िंदगी भर भी वो कर देना तो वो गैप कभी कंप्लीट कम नहीं होने वाला है, वो गैप कभी भी कम नहीं होगा उसका, क्योंकि उसने कभी आज तक जान ही नहीं पाया कि वो भाई अपने आप को तो वो डेवलप ही नहीं किया। ज़िंदगी भर उसने लगा दिया अपने आप को बस किसी अलग चीज़ों में जिसकी उसे उतनी भी नीड नहीं थी।
इसलिए कहा जाता है दोस्त, अपने आप के ऊपर वर्क करो। 3 इडियट का वो डायलॉग याद आता है ना भाई, नंबर्स के वो एक्सीलेंस के पीछे भागो भाई, एक्सीलेंस के पीछे, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, वो 2 चीज़ें सेकेंडरी है। तुम्हारा जो व्हाट मैन इज है ना, वो मेरे हमेशा नीचे का वो चीज़ अच्छा लगता, ऊबर मेंच, बी एन ऊबर मेंच मैन, लाइक अपने आप को स्टैंडर्ड डेवलप करो, बी दैट मेंटली sick in a good sense I'm talking about, be that mentally advanced person, be that intellectual person कि society में when you feel that in elitist sense कि all people are dull, I am the smart one। और मैं egoistically नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन बात कर रहा हूँ उस सेंस में कि be at least be that person कि तुमको 4 लोगों की ज़रूरत ना पड़े, you will be sufficient for yourself, तुम्हारा इंटेलेक्ट तुम्हारे काफ़ी होगा तुम्हारे सारे हैप्पीनेस को कंप्लीट करने में, तुम्हारे इनर पीस को कंप्लीट करने में। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, दैट इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट एक्चुअली। एंड दिस वॉज ऑल माई इंटरप्रिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुम खुद जाके इस ऐसे को पढ़ो, काफ़ी छोटा सा ऐसे है और इसमें तुमको और भी चीज़ें मिलेंगी जो कि मैं इस छोटे से वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाया, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप इंसाइटफुल चीज़ें हैं जो कि तुम खुद जाके पढ़ सकते हो और तुम्हें काफ़ी इंट्रीगिंग और इंसाइटफुल चीज़ें मिलेंगी। सो जिसका अगर तुम चाहोगे तो मैं उसको नीचे में लिंक एक डाल दूंगा जहाँ से तुम उसको डाउनलोड कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, याद से डाल दूंगा, आई होप सो। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर तुम्हें पॉडकास्ट यहाँ तक सुने हो तो थैंक्स अ लॉट माई फ्रेंड। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आगे लोगों तक शेयर करो ताकि लोग भी जान पाएँ कि what a man is. Well, meet you to the next podcast or another thought-provoking video. So be curious.